दोस्तों, क्या आप जानते हैं, अगर आपकी नींद अचानक रात में 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच खुल जाती है, लेकिन दोस्तों हम में से बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है जब हम गहरी नींद से अचानक इस समय पर अपनी आँख उठ जाते हैं। इस समय जब आपकी नींद खुलती है तो ये आपको एक अलग अनुभव देती है। इस घटना को कभी भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। हमने अपने पिछले कई वीडियो में इसके बारे में बताया है कि ये टाइम यूनिवर्स से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए, अपनी इच्छाओं को यूनिवर्स तक पहुंचाने के लिए, मेडिटेशन के लिए या फिर आध्यात्मिक अनुभव पाने के लिए सबसे परफेक्ट समय होता है। साधारण तौर पर हम 4 बजे से 6 बजे के बीच उठ जाते हैं और दैनिक कार्यों में लग जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूनिवर्स को समझते हैं, जो उनसे जुड़ने के लिए मेडिटेशन करते हैं, यूनिवर्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आपके सभी कार्यों का डायरेक्ट रिजल्ट देने के लिए, आपको कुछ खास बताने के लिए, आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव लाने के लिए आपको ये यूनिवर्स 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में उठाता है, आपसे जुड़ने का प्रयास करता है। आज हम आपको बताएंगे कि इस समय नींद खुलने का मतलब आखिर क्या है, ये यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है और इस समय उठने का कनेक्शन यूनिवर्स से कैसे है और आपको इस समय क्या करना चाहिए। इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लाखों लोग रोज अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपनी भावनाओं, अपनी बातों को जाने अनजाने में यूनिवर्स तक पहुंचाते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने यह विचार किया है कि आखिर दिन भर में ऐसा कौन सा समय है जब विचारों की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक तेजी से पहुंच जाती है? यह समय है 3 बजे से 4 बजे के बीच का समय। यही वह समय है जब इस ब्रह्मांड के पास, यूनिवर्स के पास लोगों के विचारों की भीड़ कम होती है। और यदि आपकी नींद 3 बजे से 4 बजे के बीच खुल जाती है तो ये आपके लिए कोई चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि यह समय उन खास लोगों के लिए है जिन्हें यूनिवर्स खुद चुनता है। यह एक ऐसा समय होता है जब आपके परिवार, आपके मोहल्ले, यहाँ तक कि ज्यादातर लोग चैन की नींद सोए होते हैं और पूरा वातावरण एकदम शांत होता है। इसी समय यूनिवर्स अपने उन कार्यों में जुट जाता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप इस समय में अपनी बातों को यूनिवर्स तक पहुँचाते हैं तो आपकी बात को वो जल्दी से सुनेगा। उस समय में ब्रह्मांड में विचारों की संख्या बहुत कम होती है। इस टाइम आपके विचारों की वाइब्रेशन और ब्रह्मांड के बीच किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि इस समय लोगों के विचारों की वाइब्रेशन सबसे लो पॉइंट पर होती है और आपकी इच्छाओं को पूरा करने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब दूसरी बात, जब आप इस टाइम 3 बजे से 4 बजे के बीच आपकी नींद खुलती है तो आप सोचते हैं कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों मैं इतनी जल्दी उठ जा रहा हूँ, इतने रात में मैं कौन सा कार्य करूँ। आपके घर के सभी लोग, आपके आसपास के लोग सभी सोए रहते हैं। दोस्तों, यहीं पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस यूनिवर्स में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। सब कुछ पहले से निर्धारित होता है और हर एक घटना के पीछे एक वजह होता है। अगर आप किसी एक निश्चित टाइम पर उठ जाते हैं तो इसमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि अचानक से बिना किसी कारण से उसमें बदलाव आ जाए तो इसे समझने की आवश्यकता होती है। आइए हम आपको इसे और गहराई से समझाते हैं। मान लीजिए आपकी नींद रोज 4 या 5 बजे के बीच खुलती है, पर अचानक से उसमें परिवर्तन आने लग जाए, आपकी नींद 3 बजे खुलने लग जाए। आपको यह समझना चाहिए कि कुछ ऐसा है जो यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है, ब्रह्मांड आपसे जुड़ना चाहता है। और यदि इसी टाइम पर नींद खुलना बंद हो जाए, नींद खुलने में देरी होने लगे, तब आपको सतर्क होने की जरूरत है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड की सारी चीजें, सारे नियम, हमारी जिंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ जो भी होता है वह संयोग नहीं है। सभी चीजों के होने के पीछे एक कारण होता है। आपके जागने के पीछे भी एक बड़ा कारण है जिसे बहुत कम लोग ही जान पाते हैं। दोस्तों, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि 3 से 5 का समय आपकी इच्छाओं को पूरा करने का सही समय होता है। आप इस टाइम जिस भी सोच पर, जिस भी इच्छा पर अपना विश्वास बनाते हैं, वो आपकी जिंदगी में सच्चाई के रूप में साकार होने लगती है। इस समय पर यदि आप उठ जाते हैं तो अपने लाइफ के बारे में सोचिए।
इससे आपके अंदर उसे पूरा करने की ताकत आएगी। इस समय आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी हाई लेवल पर होती है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको चुना है। इस टाइम यूनिवर्स को ऑर्डर दे सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करने का आदेश दे सकते हैं, अपनी मनचाही चीज पूरा करने का आदेश दे सकते हैं, अपनी मनचाही चीज मांग सकते हैं और यकीन मानिए उसकी डिलीवरी आपको सबसे पहले और जल्दी मिलेगी। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 3 से 4 बजे का समय एक ऐसा समय है जब कोई भी अपनी नींद पर चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अगर कोई इस समय पर जगे रहने की कोशिश भी करे तो उसे 5 मिनट के लिए ही सही पर दोबारा नींद लेनी पड़ेगी। ऐसे में अगर आपकी नींद 3 से 4 बजे के बीच खुलती है तो आपको खुद को भाग्यशाली समझना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जगाया है। आप अपनी इच्छाएं बोलिए, पूरे दिल से इस टाइम को अपनी जिंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। यह टाइम मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप 3 बजे से 4 बजे अचानक उठ जाते हैं, इस बीच आपकी नींद खुल जाती है, तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। ये यूनिवर्स का आपके लिए सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि उसने आपको चुना है। हजारों करोड़ों लोगों में जिसने यूनिवर्स तक अपनी वाइब्रेशन भेजी है, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सभी इस टाइम उठ तो जाते हैं पर घड़ी देखते हैं या अपना फोन उठाते हैं, समय देखते हैं और फिर से जबरदस्ती सो जाते हैं। तो ये करना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह इस तरह से है जैसे यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि मैं आया हूँ, अपनी इच्छाएं बोलो, तुम जो चाहते हो उसे बोलो, तुम जो भी बोलोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हो, लेकिन आप यूनिवर्स की सारी बातें इग्नोर करके समय देखकर दोबारा सो जाते हैं। दोस्तों, अगर यूनिवर्स आपको 3 बजे से 4 बजे के बीच सिग्नल दे और अचानक आपकी नींद खुल जाए, तो आपको चाहिए आप यूनिवर्स से अपने पूरे आत्मविश्वास से जुड़ें, उससे बातें करिए, उसे अपनी इच्छाएं बताइए। आपकी क्या इच्छा है, आप क्या पाना चाहते हैं, सब कुछ बोल डालिए। अपने आलस्य को खुद पर हावी मत होने दीजिए। यूनिवर्स के संकेतों को समझने का प्रयास कीजिए। इसे समझने के लिए सबसे पहला पॉइंट है, यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दिया है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्यों इस टाइम पर उठ गए। इसका जवाब यूनिवर्स के अलावा और कोई नहीं जानता है, पर इसे जानने के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे में सबसे पहले नींद खुलते ही आप अपने पैरों को जमीन पर रखिए। इससे जमीन के आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगा। ये पहला स्टेप आपको अंदर से ताजगी ले आएगी, इसलिए आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड करें। जमीन पर सुखासन में बैठ जाएं। अपने हथेली को अपने पैरों पर रखिए। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। ऐसे में जमीन से होते हुए एनर्जी मूलाधार चक्र से होकर आपके सहस्त्राचार चक्र तक पहुंचती है और फिर वह यूनिवर्स से कनेक्ट करने के लिए आपको तैयार कर देती है। आप सुखासन में बैठकर दोनों हथेली को ऊपर यूनिवर्स की ओर खुला रखकर अपने पैरों पर रखें। इसे रिसीविंग मूड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का। इस यूनिवर्स से, हमारे परमात्मा से, प्रकृति से जुड़ने के लिए, इस यूनिवर्स की एनर्जी को फील करने के लिए ये पोजीशन सबसे अच्छा है। आप यूनिवर्स से बात करने के लिए तैयार हैं। अब आप एकदम धीरे धीरे 2-3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। ध्यान रखें कि इस समय आपका मन एकदम शांत हो और जैसे ही आपके मन एकदम शांत हो, अपने ध्यान को अपने सहस्त्राचार चक्र पर रखें, यानी अपने सर के सबसे ऊपरी भाग पर। फिर 2-3 गहरी सांस लें और धीरे धीरे उसे छोड़ें। जब आपका मन एकदम शांत हो जाए तो अपनी इच्छाओं को फील करते हुए ऐसे बोलें जैसे आप यूनिवर्स से बातें कर रहे हो। आपके जीवन में जो भी चीज सबसे महत्वपूर्ण है, जो भी इच्छा सबसे जरूरी है, उसे आप यूनिवर्स से पूरी वाइब्रेशन के इस विश के साथ जोड़ दें। उसे विजुलाइज करते हुए बोलें। जब आपकी सारी बात पूरी हो गई हो, एक शांति कायम हो गई हो, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपको चुना, आपको मौका दिया अपनी बातें रखने का। अब आपको कुछ देर वैसे ही बैठे रहना है। अपने सहस्त्राचार चक्र पर अपने ध्यान को टिकाए रखना है। ऐसे में यदि आपके मन में आपके उस इच्छा से संबंधित कुछ विचार वापस आते हैं, तो आप उसे याद रखना
और उठते ही उसे नोट कर लेना। आपको यूनिवर्स पर, अपने उस रचयिता पर पूरा विश्वास करना होगा। आपको कभी न कभी किसी रूप में आपको जरूर दिखाई देगा। यूनिवर्स आपकी मदद जरूर करेगा। आप उस पर अपने भरोसे को बनाए रखिए और उसके संकेतों को समझने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स आपको किसी न किसी तरीके से मैसेज देता है और ये घटना आपके साथ दोबारा घटित होती है तो आपको समझना चाहिए कि इस समय आपको अपनी इच्छाओं से संबंधित उत्तर मिलने वाला है और इसके लिए आपको तैयार हो जाना है। दोस्तों, क्या आपने कभी भी अपने लाइफ में यूनिवर्स के पावर को महसूस किया है? क्या यूनिवर्स ने आपकी किसी भी इच्छा को पूरा किया है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए।